बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज के अमले का एक्सप्रेस न्यूज की टीम पर तशद्दुद, खातून रिपोर्टर को हिरासा किया गया, कवरेज से रोकने के लिए अस्पताल के अमले की धमकियां। एक्सप्रेस न्यूज अस्पताल की अब तक सूरत हाल से मुतालिक पहले भी रिपोर्ट कर चुका है। कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज के अमले का एक्सप्रेस न्यूज की टीम पर तशद्दुद, खातून रिपोर्टर को हिरासा किया गया, कवरेज से रोकने के लिए अस्पताल के अमले की धमकियां। दुआ अब्बास हमारे साथ हैं, मामला है क्या उनसे जानते हैं। जी दुआ बताइएगा। जी देखिए, मैं यहाँ पे जो है एक खबर के सिलसिले में काम करने आई थी और मैं यहाँ पे काम कर रही थी, फुटेजेस वगैरह बना रही थी, जिसके बाद यहाँ के जो लोग हैं जो गुंडागर्दी पे उतर आए और यहाँ पे मेरे साथ और मेरी जो टीम है, मेरे जो ड्राइवर है, उनके साथ शदीद किस्म की बदतमीजी इन्होंने की है। हमारे ड्राइवर को जो है मारा पीटा है, बाकायदा उनका जो गिरबान था वो भी पकड़ लिया था और मेरे लिए कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल भी किए गए हैं जो कि मैं अभी ले भी नहीं सकती। बाकायदा तू तड़ाक पे उतर आए थे ये लोग और इन्होंने धक्कम पेल भी की है। हमसे गाड़ी की चाबी जो है हमारी छीन ली गई थी और हमारी गाड़ी के गेट पे ये एक बंदा है जो कि मुईज और सलमान ये खड़े हो गए थे और इन्होंने कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे, हम यहाँ पे बंदे बुला रहे हैं जो कि आपको उठाएंगे और फिर आप जैसे ही इस अस्पताल की जो है अहाते से बाहर निकलेंगी तो आपको वक्त पता चल जाएगा। जिसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इंतजार किया और इसमें जो इस बंदे की तादाद थी वो काफी बढ़ती रही, यहाँ तक कि अभी 60-70 से जायद जो है अफराद यहाँ पे मौजूद हैं जो इनके अमले के थे और मुसलसल इनकी जानिब से जो है बदतमीजी की जा रही थी और हमारे साथ वो शदीद किस्म की बदतमीजी की है, जैसे हमें धक्के भी दिए गए हैं। और एक लेडी रिपोर्टर के साथ मैं खुद आपसे पूछना चाहूँगी कि इस तरह का ये रवैया क्या ये सही है? आपके जो भी मामला थे क्या आप तमीज से पूछ नहीं सकते थे? आपने एक लेडी रिपोर्टर के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या ये तरीक़ेकार दुरुस्त है? जी ठीक है, दुआ अब्बास आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन से भी। जी बताइएगा, क्या सरकारी मामलात में सहाफ़ियों को बोलने का कोई हक नहीं क्या? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। हमारी रिपोर्टर वहाँ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में गई थी, वहाँ पे अपनी पेशा वराना जो अमूर की अंजामदेही के दौरान जो है वहाँ के अमले ने, जिनका ताल्लुक जो है वो एक सियासी जमात के जो है लेबर डिवीज़न से बताया जाता है, उनको यलगमाल बना लिया और उनको हरासा किया और उनके साथ बहुत बदतमीजी की। हैरत अंगेज बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन की जो निगरानी है अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिफत सुल्ताना जो है वो खुद जो है इस ऑपरेशन की जो है निगरानी कर रही थी। गुंडागर्दी की पहली मिसाल, लेकिन ना कि उनको आके अपने अमले को रोकना चाहिए था, बल्कि वो अपने अमले को तलकीन करती रही कि किसी तौर पर जाने नहीं देना, इनका मोबाइल छीन लो, इनकी गाड़ी को आग लगा दो और इनके साथ किसी किस्म की जो है वो रियायत नहीं बरती जाए। इसके अलावा रिफत सुल्ताना ने जो है धमकियाँ दी और बताया कि उनके बहुत आला हुकाम से जो है वो रास्ते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों में उनकी जो है वो बहुत जान पहचान है, वो उनको छोड़ेंगी नहीं। अभी पुलिस पहुंच गई है लेकिन पुलिस भी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो गुंडा नासिर से जो उनको जो है हिरासा करने के बजाय पुलिस ये मशवरा दे रही है कि आप जो है यहीं पे सुलह सफाई कर लें। यानी कि आप इस बात से अंदाजा लगा लें ये गुंडा नासिर जो है वो कितने ताकतवर हैं कि पुलिस भी जो है वो इनके सामने जो बेबस जो है हमें नजर आती है। तो हमारी जो है सब रेंजर्स के काम से, डीजी रेंजर्स से और आला कानून नाफिज करने वाले इदारों के काम से जो है दरख्वास्त है कि इस पूरे मामले में मुदाखलत करें और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें और हमारा अमला जो वहाँ यलगमाल बना हुआ है उसको वहाँ से बाजियाब कराने में अपना किरदार अदा करें। जी फैसल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज के अमले के एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम पर तशद्दुद, ये फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बदतमीजी की जा रही है और खातून रिपोर्टर को भी हिरासा किया गया है। क्या गुफ्तगू हुई उनके दरमियान, आपको सुनवाते हैं। कुछ नहीं कर सकता तू कुछ नहीं कर सकता है हाजी साहब, बात सही है मेरा बता रहा हूँ भाई साहब, तू जानता मेरे को? बेटा आप बैठो गाड़ी में बैठो। तुमसे मैंने तमीज से पूछा ना, तमीज से तू हटो, रास्ते में से हटो, हटो। निकालोगे, हट जाओ, गाड़ी छोड़ो। किससे हटो, नारे में खड़े होकर बदमाशी कर रहे हो। बदमाशी कब की? अभी आप किस तरह दोनों बंदे आप एक लेडी का रास्ता रोके, आप हटे। नहीं तो लेडीज का क्या मकसद है? आपसे पूछे है ना। रास्ता छोड़ो, तमीजी कर रहे हैं। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, क्या करो? रास्ता छोड़ो। यारो है वो बात करे। एक सेकंड सर, साहब लड़ने की जरूरत नहीं है, कूल माइंड हो जाए यार, कोई बात।
जी, किस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई और क्या गुफ्तगू की गई, ये तो आपने मुलाहिजा की। ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। फैसल साहब, बताइएगा इस तमाम तर मामले पर क्या इंतजामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने है? ऐसी कौन सी बेज़ातगियाँ या कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसे छुपाने के लिए ये लोग यहाँ मौजूद थे और एक खातून रिपोर्टर का रास्ता रोका जा रहा था, और वो भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके? देखिए, हमारी रिपोर्टर को इतला मिली थी दुआ अब्बास को कि अस्पताल में बहुत ज़्यादा बेकायदगियाँ हो रही है। इस हवाले से हम पहले भी मुख्तलिफ रिपोर्ट करते रहे। आज भी हमारी टीम वहाँ पहुंची, उसके लिए हमको इतला थी कि वहाँ पे जो एमरजेंसी यूनिट है वो बंद पड़ा हुआ है, और मरीजों को जो है जो फौरी तौर पे वहाँ जिनको हार्ट अटैक हो जाता है या सीने में तकलीफ होती है, वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं की जाती। जब वो वहाँ पहुंची तो वहाँ पे जो एमरजेंसी सेंटर बंद था और मरीज शिकायत कर रहे थे कि उनसे जो है वो दवाओं की जो है पैसे जो है वो तलब किए जा रहे हैं। तो जिस पर हमारी रिपोर्टर वहाँ उनकी बातचीत करने लगी, इसी दौरान जो है वहाँ पे अमला पहुंच गया जिसका ताल्लुक एक सियासी जमात के लेबर डिवीजन से बताया जाता है। उसने जो है उनको धमकियां देना जो है वो शुरू कर दी और उनका मोबाइल छीन लिया। खातून रिपोर्टर के साथ जो है उनको जो है वो हरासा किया। और अफसोस की बात यह है, हैरत अंगेज बात यह है कि पूरे ऑपरेशन की जो निगरानी वहाँ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिफत सुल्ताना खुद कर रही थी। वो अपने अमले को बाकायदा हिदायत देती रही कि किसी को यहाँ से जो है वो जाने नहीं देना, इनको घेर लो, इनकी गाड़ी को आग लगा दो। खुद जो गालियां दे रहे थे वो उसका जो हिस्सा बन गई। इतनी इस वक्त खतरनाक सूरत हाल हुई, हमारे रिपोर्टर ने किसी तरह रास्ता करने में कामयाब हुई। इस वक्त हमारी जो है पुलिस हुकाम से, आईजी सेल से, कराची पुलिस चीफ से और डीजी रेंजर से अपील है कि वो फौरी तौर से इस मामले में मुदाखलत करें, जिम्मेदार अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें, क्योंकि वो मुस्तकिल वो धमकियां दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो कई दफा जो है वो जेल जा चुके हैं और जेल से वो डरने वाले नहीं है। कई कौन कौन से उन पर दहशतगर्दी के मुकदमा भी पहले बनाए गए, लेकिन कभी खौफजदा नहीं हुए। उस तरह की जो है वो वहाँ का अमला जो गुफ्तगू कर रहा है वो ऐसा लग रहा है कि किसी अस्पताल में नहीं आए, किसी दहशतगर्दी के अड्डे पर जो है हमारी रिपोर्टर गई थी। जिस तरह उनके साथ जबान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह की उनको जो है वो धमकियां दी जा रही है। अब जब ये रिपोर्टर के साथ यहाँ पे सलूक किया जा रहा है तो आप खुद सोचते हैं कि वहाँ पे मरीजों के साथ और कराची के शहरी जो वहाँ पे अपना इलाज कराने जाते होंगे। ठीक कह रहे हैं आप फैसल कि अगर ये खातून रिपोर्टर के साथ ये सलूक हो रहा है तो आम आवाम जो कि वहाँ पर इलाज के लिए आते होंगे उनके साथ क्या सलूक होता होगा? पहले हमने अपने नाज़रीन को दिखाया कि क्या गुफ्तगू हुई। दुआ, आप बताइएगा कि आप कब पहुंची और ये तमाम तर वाकया किस तरह से पेश आया? दुआ से भी इस हवाले से जानेंगे। आपने इससे पहले ऑडियो भी सुनी, वीडियो भी देखी, किस तरह से यहाँ पर मौजूद अमला हरासा कर रहा है और अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। फैसल, ये बताइएगा कि महकमा सेहत सिंध की जानिब से बड़े दावे किए जाते हैं कि बेहतरी की जा रही है, अस्पतालों की हालत जार को बेहतर किया जा रहा है, इंतजामिया बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो क्या ये बेहतरी है? ये तो पूरा पाकिस्तान देख सकता है कि यहाँ पे जो है बल्दिया उज़्मा के तहत जो अस्पताल चलता है, इसमें यहाँ पे जो है रिपोर्टर के साथ इस बुनियाद पे इस तरह की तशदीद करना कि यहाँ जो बेकायदगियाँ हो रही है, मरीजों का जो इलाज नहीं किया जा रहा, उनको जो है वो जो मुफ्त की दवाएं होती हैं वो फरोख्त की जा रही है, उसके साथ जो है वो क्या उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाता होगा जब रिपोर्टर के साथ जो है ये सलूक किया जा रहा है। उनका मोबाइल जो है वो छीन लिया गया, एक मोबाइल का जो है वो तोड़ दिया गया है। और हैरत अंगेज बात इस मौके पर अस्पताल की इंतजामिया थी जो आला काम से उनको मुदाखलत करनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि वहाँ की डायरेक्टर खुद जो है वो हिदायत करती रही कि इनको जाने मत देना, इनको छोड़ना नहीं, इनके साथ इनकी गाड़ी को आग लगा दो, और उन्होंने खुद जो है गालियां देने वालों का जो है वो हिस्सा बन गई। हम फिर एक दफा जो है पुलिस के आला काम से, डीजी रेंजर से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील करते हैं कि इस मामले में जो है वो फौरी मुदाखलत करें, जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि जो वहाँ पे जो लोग सामने आए वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो कई दफा जो है वो जेल जा चुके हैं, वो जेल से डरने वाले नहीं है। वो अपना ताल्लुक जो है वो एक सियासी जमात के साथ जो है वो बताते हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो एक सियासी जमात के साथ है। उसके वो लेबर डिवीजन के जो यहाँ रहनुमा है, सबको पता है कि लेबर डिवीजन का ताल्लुक जो है वो कौन सी जमात से। तो बेहतर ये होगा कि उस सियासी जमात के हुकाम से भी, हमारे रहनुमाओं से भी हमारी बात हुई, जो अमूमी तौर पे होता है कि वो बोलते थे हमारा इस कारकुन से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जो है इस कारकुन से तो अपनी ज़ाहिर लाताल्लुकी जो है वो कर दिया, लेकिन वो खुद बता रहे हैं कि उनका ताल्लुक जो है इस सियासी जमात से। इस पर जो है फौरी तौर पर रेस्क्यू कराने के लिए जो है पुलिस की और रेंजर्स की जरूरत है। अगर रेंजर्स अपनी कार्रवाई करे तो हमारी रिपोर्टर वहाँ से बाजियाब हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल हुसैन साहब और दुआ अब्बास, आप हमें तफसीलन इस मामले के हवाले से आगाह कर रहे थे। दीगर खबरें